आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन, इसमें आपको 4 या 5 ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें से आपको एक अलग छाँटना होता है। तो इस क्वेश्चन को ऊपर से निर्देश, वर्गीकरण या विषम बताओ या अलग ढूँढो, तो या इनमें से 5 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग ढूँढो, इस प्रकार से आपको निर्देश दे सकता है। तो आपको इसमें से अलग ढूँढना होता है एक। तो जैसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो शेर, चीता, हिरन, कुत्ता, भालू, तो इनमें से आपने अलग ढूँढना है कि इन 5 में से 4 एक जैसे होंगे, एक अलग कौन है? तो आपने ये बताना होता है। तो आपने देखा जो शेर है, चीता है, हिरन है, भालू है, ये सब जंगली जानवर हैं और जबकि कुत्ता जो है एक पालतू जानवर है, घर पे रहता है, तो इसलिए ये अलग हो गया। अर्थात आपने इन 4 को एक जैसा बना दिया, अर्थात ये 4 जंगल में रहते हैं, जंगली जानवर हैं और ये इसलिए इस ग्रुप से ये अलग हो गया। तो आपने इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हो गया कुत्ता। तो आपने इस प्रकार आपको इसको विषम बताना होता है, अलग बताना होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है जैसे बुक, अलमीरा, मैगजीन, नोवेल, कॉपी। तो आपने देखा कि जो बुक है, मैगजीन है, नोवेल है, कॉपी है, ये सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं, जबकि जो अलमीरा है इसमें सामान रखा जाता है, इसलिए ये अलग हो गया। तो इसका आंसर हो गया बी। आपके पास ऐसे ऑप्शन होंगे ए, बी, सी, डी, ई और ऊपर से इंस्ट्रक्शन होगा कि कौन अलग है, बताना है। तो इसमें अलमीरा अलग है क्योंकि इसमें सामान रखा जाता है, जबकि बुक है या मैगजीन पत्रिका है या नोवेल उपन्यास है, कॉपी है, ये सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं और अलमीरा पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया बी। तीसरा क्वेश्चन इसी में आपको वो संख्या के रूप में भी दे सकता है। ये ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई स्टेप से। तो आपने देखा कि 2 का वर्ग जो है 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का जो वर्ग होता है 16, 6 का वर्ग 36। तो आपने देखा कि 5 का वर्ग 25 होना चाहिए था, इसलिए ये नहीं है। तो इसका आंसर हो गया डी। तो 2 का स्क्वायर आप जानते हैं कि स्क्वायर मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर वर्ग आता है। तो 2 का स्क्वायर 4 आता है। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 को 4 से गुणा करना अर्थात ये स्क्वायर कहलाता है, ये 16 होता है। तो इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन। इसकी जगह 25 होना चाहिए था, जबकि नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको ए बी सी डी वाले से, अल्फ़ाबेट वाले से भी दे सकता है, अलग बताओ वाले। तो अल्फ़ाबेट वाले में आप इसको कैसे जानेंगे? तो इसके लिए आप अल्फ़ाबेट देख भी सकते हैं। दूसरा इसमें स्वर और व्यंजन करके यानी वाउल और कॉन्सोनेंट करके भी देख सकते हैं। तो आपने देखा ए जेड डब्ल्यू, इसमें वाउल है। ये बी वाई एक्स, इसमें कोई वाउल नहीं है। सी डी, तो वाउल जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। तो आपने देखा इस वाले ऑप्शन को छोड़ के बाकी किसी में भी एक भी लेटर, एक भी जो अल्फ़ाबेट है वो इसका लेटर वाउल्स का नहीं आता, इसलिए ये अलग हो गया। तो इसका ऑप्शन हो गया ए जेड डब्ल्यू, क्योंकि बी वाई एक्स इसमें से कोई भी नहीं आया, सी डी डब्ल्यू इसमें भी कोई नहीं आया, एफ टी एल में से भी कोई नहीं आया, डी एफ एम सभी कॉन्सोनेंट हैं, ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट। तो अलग कौन हो गया? ए जेड डब्ल्यू। क्योंकि इसका कारण क्या होगा? क्योंकि इसमें कोई भी स्वर यानी वाउल्स नहीं है। ए ई आई ओ यू में से ए आ रहा है, जबकि औरों में ए ई आई ओ यू कोई नहीं आ रहा है, तो इसमें स्वर है, इसलिए ये अलग हो गया। अगला 5वां क्वेश्चन है 121, 221। एक क्वेश्चन ये है, फिर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, तो आपने बताना है कि क्या अलग है। तो हमने इसको गौर से देखा इस क्वेश्चन को, तो इसमें जो गैप है 121 में, जब 120 में अगर 100 जोड़ेंगे तो 221 आ रहा है। इसी प्रकार इसमें भी अगर 100 जोड़े हैं तो ये 425। इसी प्रकार इसमें भी 100 जोड़े हैं तो 616 आ रहा है, यानी 100 100 100 इसमें प्लस हो रहा है। जबकि 724 में अगर 100 जोड़ेंगे तो ये आ जा रहा है 824, जबकि आंसर हमारा 834, इसलिए ये वाला ऑप्शन अलग हो गया। लॉजिक क्या होगा कि सब में 100 जोड़ने के बाद ये संख्या मिली, यानी पहली संख्या में 100 ऐड करने के बाद दूसरी संख्या मिली है। इसी प्रकार पहली संख्या में भी 100 ऐड करने के बाद दूसरी संख्या मिली है, लेकिन इसमें 100 ऐड करने के बाद दूसरी संख्या नहीं मिली है, इसलिए इसका आंसर हो गया ये वाला। तो से ये अलग जो है अलग पद हो गया। अगला जो छठा क्वेश्चन है, आपको बताया था कि इस प्रकार वाले क्वेश्चनों को करते समय आपने ए बी सी डी लिख देनी है, इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो आप ए बी सी डी लिखेंगे, तो आप देखेंगे तो डी जी टी, ये रहा आपका डी, ये रहा आपका डी, ये रहा आपका जी और यहाँ टी, सॉरी जे, डी जे जी, यहाँ से यहाँ जा रहा है। यानी डी के बाद 3 जाने पर, ए 2 3 जाने पर जी मिला, फिर ए 2 3 जाने पर यानी +3 हो रहा है, तब डी जे जी बना। इसी प्रकार के एन क्यू को देखेंगे तो ये रहा के, फिर 3 आगे जाने पर एन, फिर क्यू। यहाँ भी अच्छा पैटर्न बन रहा है, के बाद 3 जाने पर +3 जाने पर एन मिला, फिर +3 का मतलब 3 आगे जाने पर 1 2 3। तो ये भी सही है, सेम पैटर्न +3 करके। आर यू एक्स, ये रहा आपका आर, 3 आगे जाने पर 1 2 3 यू मिला, फिर 3 आगे जाने पर 1 2 3 एक्स मिला,
ये रहा आपका आर, ये रहा यू, तो 3 आगे जाने पर ये भी मिल रहा है, तो इसमें भी है। फिर पी टी डब्ल्यू, अब अलग पेन से करता हूँ, ये रहा आपका पी टी, पी के बाद इतना आगे जाने के बाद टी मिल रहा है, ए 2 3 4 जाने पर, तो ये पैटर्न गड़बड़ा गया, इसलिए ये ऑप्शन अलग हो गया, क्योंकि सब में 3 डी के बाद 3 जाने पर जी मिला, जी के बाद 3 जाने पर जे मिला, तो इसको भी चेक कर सकते हैं। पांचवा ओ आर यू, ये रहा आपका ओ, ये रहा आपका ओ आर यू, ए 2 3, ये देखो 3 आगे जाने पर मिला, पी क्यू आर मिला, फिर आर के बाद यू जाने पर ए 2 3, यहाँ से भी 3 मिल रहा है, तो सब में 3 जाने के बाद मिल रहा है, जबकि पी टी डब्ल्यू में 3 आगे जाने से नहीं मिल रहा है। आप देख भी सकते हैं, ये पी है और टी, ए 2 3 4 जाने के बाद, तो ये पैटर्न गड़बड़ हो जा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो गया ये। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको अलग ढूंढना होता है। तो अब हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है। इन 5 ऑप्शनों में से 4 किसी न किसी प्रकार से उनमें रिलेशन है, 4 समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। तो 4 लोगों को एक साथ रख दिया जाएगा, एक अलग आपने बताना है कि इन 5 में से कौन अलग है। तो आपने एक अलग नहीं बताना है, कि बल्कि आपने क्या करना है कि 5 में से 4 को एक जैसा रखना है, एक अपने आप अलग हो जाएगा। तो आपने देखा 72, 96, 68, 28, 82, तो वर्गीकरण वाले चैप्टर में आप देखेंगे तो 72 में भी इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, 96 में भी 4 का भाग जा रहा है, 68 में भी जा रहा है, 28 में भी जा रहा है और 82 में नहीं जा रहा है। तो यानी ये 4 का मल्टीपल नहीं है 82, आप चेक भी कर सकते हैं। 4 2 जा 8, तो इसमें 2 रिमाइंडर बचा है, यानी 82 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी 82 इसमें जो है अलग है, जबकि 72, 96, 68, 28 में सब में 4 का भाग जा रहा है। तो इस प्रकार ये चारों 4 के मल्टीपल हैं, 4 के गुणज हैं, और ये ऑप्शन ई 4 का गुणज नहीं है, तो इसका आंसर हो गया ई। अब चेक भी कर सकते हैं, 4 का भाग 72 में जाएगा, तो 18 चक्को 72 होता है, 18 4 जा 72 होता है, ऐसे 24 4 जा 96 होता है, 17 4 जा 7 4 जा, लेकिन 82 में इसमें भाग नहीं जा रहा है। ये रहे आपके कंप्यूटर स्क्रीन में 2 क्वेश्चन। तो आपने इन क्वेश्चनों में अलग बताना है कि 4 पाँचों में से कौन 4 एक समान है और एक अलग है। टेबल, कुर्सी, अलमारी, पलंग, कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर होगा कंप्यूटर, ई, जिसमें टिक किया है ई। कारण जो लॉजिक है इसके पीछे, कि जो कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अर्थात कंप्यूटर को अगर हमने ऑपरेट करना है तो उसके लिए हमें विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी, यानी इलेक्ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। बिना लाइट के हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते, इसको चला नहीं सकते। जबकि टेबल, कुर्सी, अलमारी, पलंग को चलाने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये ऑप्शन ई 2 का ई जो है अलग है। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से जो है 4 किसी न किसी प्रकार से समान है, 119, 123, 143, 133, 149, तो आपने एक अलग बताना है। तो इसका जो आंसर होगा 149। आपने देखा कि जो 149 है एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है ये, यानी अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी और का भाग पूरी पूरी बार ना जाए। एक व स्वयं, स्वयं मतलब 149, जैसे 4 है तो ये 4 भाज्य संख्या है, ये जो है भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 4 में एक का भी जाता है भाग, 2 का भी भाग जाता है, 2 2 जा 4, 4 का भी जाता है, यानी इसमें एक व स्वयं के अलावा और भी का भी भाग जाता है, इसलिए भाज्य है। तो 149 जो है अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक व 149 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। जबकि 119 है, 119 में जो है भाग जाता है 17 का भाग या 7 का भाग जाता है, तो इसलिए ये जो है भाज्य संख्या है। 123 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 3 का भाग जाता है। 143 भी जो है भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 133 भी जो है भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 19 का भागा जाता है। तो सब में जो है भाज्य संख्या है, 149 क्या है अभाज्य संख्या है। तो दोबारा बता दें, अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। छोटे स्तर पर हम समझ सकते हैं, जैसे 3 है तो आप देखेंगे कि 3 एक व 3 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता 3 में, तो एक व स्वयं, स्वयं मतलब 3 का स्वयं 3, तो इसलिए प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। 2 है, एक व 2 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा। जैसे 6 है तो 6 में 1 का भाग भी जाता है, 2 3 जा 6 से भी होता है, 3 2 जा भी 6 होता है, 6 का भी जाता है। तो इसमें एक व स्वयं के अलावा और लोगों का भी भाग जाता है, इसलिए ये भाज्य है। जबकि इसमें किसी और का नहीं जाता है, इसलिए क्या है अभाज्य। तो 149 जो है प्राइम नंबर है, जबकि और सब लोग ये भाज्य संख्या है, इसलिए ये अलग हो गया। अगले क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में 4th और 5th आप देख सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आपको कितने आ रहे हैं। तो
फोर्थ क्वेश्चन है सेब, पपीता, लीची, अमरूद, संतरा, इनमें से कौन जो है अलग बताना है, विषम बताना है, यानी आपको क्लासिफिकेशन करना है कि इन पांचों में से कौन अलग है। तो आप जैसे सेब है, सेब को खाया तो उसके अंदर जो बहुत सारे जो है बीज होते हैं, इसी प्रकार पपीते के अंदर भी बहुत सारे बीज होते हैं, लीची के अंदर एक ही जो है बड़ा वाला बीज होता है, अमरूद के अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारे बीज, संतरा के अंदर भी। तो जो लीची है इसका आंसर होगा लीची, 4 का सी आंसर होगा, क्योंकि जो लीची है उसमें एक ही बीज होता है अंदर से बड़ा वाला, और जबकि और सभी में जो है अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बीज होते हैं, तो इसलिए इसका फोर्थ का जो आंसर होगा सी होगा लीची। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित 5 में से कौन सा जो है 4 इसमें से आपको एक समान दिखेंगे और एक अलग दिखेगा, तो आपको अलग छांटना है। तो आपने देखा तो इसमें अलग ढूंढना है आपको। तो आपने इसको देखा कि RED, यानी अगर मैं इसको इस उल्टा लिखा है, अगर इसको मैं पलट दूँ तो ये रेड बन जाएगा। जैसे पहला है, इसको पीछे से लिखूँ GREEN, इसको मैंने जो है उल्टा लिखा तो ग्रीन बना। सेकंड वाले को भी यहाँ से लिखा RED, ये भी एक कलर बना। तीसरे वाले को देखा तो PINK, ये भी पिंक बना, PINK, ये भी एक कलर नेम है। फोर्थ वाले को देखा तो FIELD, फील्ड, और इसका जो ये पांचवे वाले को देखा तो BLUE। तो आप खुद ही आप बता सकते हैं कि इन पांचों में से जो FILD है इसको पलटने पर, यानी ऑप्शन डी, इसको अगर हमने पीछे से आगे को लिखा तो इसका जो है कलर नहीं बन रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ये अलग आपको आ गया। बाकी ये 4 कलर हैं, ग्रीन, रेड, पिंक, ब्लू कलर हैं, और ये जो FILD फील्ड मतलब खेत या मैदान, तो ये फील्ड अलग हो गया। तो 5 में से 4 एक जैसे यानी कलर हैं सेम, और ये फील्ड अलग हो गया। हमने क्या किया, अक्षरों को उल्टा पलटा, क्योंकि आपके पास लिखा था DER लिखा था, तो हमने इस साइड से इस लास्ट वाले को फर्स्ट लिखा, सेकंड वाले को ऐसे लिखा, ऐसे तो इधर से इधर को गए तो रेड बन गया। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 किसी न किसी प्रकार से जो है सेम है, तो आपने बताना है कि कौन सा अलग होगा, लाल, गुलाबी, हरा, बैगनी, इनमें से कोई नहीं। तो छठा क्वेश्चन बताना है। तो आपने विबग्योर देखा होगा, बरसात के टाइम में जब धूप भी आती है तो इंद्रधनुष बनता है, तो उसके जो कलर होते हैं उन कलरों का जो ऑर्डर होता है विबग्योर से इसको डिनोट करते हैं। हिंदी में इसको वैनी हाफी नीला कहते हैं। तो विबग्योर के जो कलर होते हैं VIVGOYR, ये विबग्योर के कलर होते हैं 7 कलर। इन 7 रेनबो के जो इसको रेनबो के कलर भी कहते हैं। इन रेनबो बी फॉर वॉयलेट, बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये कलर होते हैं इंद्रधनुष के। इसी ऑर्डर में इनको याद भी करते हैं विबग्योर से। तो इन विबग्योर के कलर को देखें तो इसमें जो है लाल आ रहा है, रेड आ रहा है, रेड है इसमें, गुलाबी नहीं है इसमें, पिंक नहीं है, हरा इसमें आ रहा है, बैगनी इसमें आ रहा है, वॉयलेट, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गुलाबी। तो 6th का वी, तो इसका अलग हो गया। तो इसका कारण होगा कि ये सब जो है विबग्योर के इंद्रधनुष के कलर हैं, जबकि गुलाबी इसमें नहीं आता है विबग्योर वाले इंद्रधनुष में कलर। 7वां क्वेश्चन है, तो आपने फिर इनमें से अलग बताना है, बिल्ली का बच्चा, बकरी, बछड़ा, बछेड़ा, भेड़ का बच्चा। तो आपको सबको दिख रहा है कि सबके बच्चे बच्चे हैं, तो जबकि यहाँ बकरी दिया है, बकरी के बच्चे का नाम मेमना होता है, तो यहाँ मेमना होना चाहिए था। सब यहाँ बिल्ली का बच्चा लिखा है, बिल्ली नहीं लिखा है, तो यानी सभी के बच्चों, सभी जानवरों के उनके किड्स के बारे में लिखा है, बच्चों के नाम लिखे हैं, जबकि यहाँ बकरी लिखा है, बकरी खुद बड़ी है, तो इसलिए आंसर बी हो गया। यहाँ पर मेमना होता तब ये चल जाता। तो बिल्ली का बच्चा यानी ये भी, भेड़ का बच्चा, सब ये जो है बच्चे बच्चे हैं, बछेड़ा भी बच्चा है, तो बकरी जो है, बकरी की जगह मेमना होना चाहिए था, तो बकरी बड़ी है और ये जब सब बच्चे हैं, तो इस प्रकार सब बच्चे होने के कारण ये एक समान है, बकरी अपने आप अलग हो गया, तो 7 का बी, तो बी इसका जो है आंसर है। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित 5 में से किसी न प्रकार से 4 एक समान होंगे, बाल्टी, नल, बोतल, गिलास, घड़ा। तो आपने देखा होगा कि आप जो बाल्टी है, बाल्टी में पानी भर सकते हैं, जल भर सकते हैं, बोतल में भी आप पानी भर सकते हैं, घड़ा में पानी भरते हैं, ग्लास है, ग्लास में पानी, यानी ये जो है बर्तन है जिसमें हम पानी को संग्रहण करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं। जबकि नल से जो है पानी आता है, तो नल में हम पानी इकट्ठा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार ये 4 जो है पानी को संग्रहण करने के जो है बर्तन है, और नल अलग हो गया, तो इसका आंसर हो गया 8 का वी। 9th क्वेश्चन है, इसमें से भी आपको अलग बताना है, वर्गीकरण करना है, चमगादड़, मकड़ी, मच्छर, तितली, तिलचट्टा। तो आपने देखा कि ये इंसेक्ट हैं, मकड़ी, मच्छर, तितली, तिलचट्टा, ये जो है सभी जो है अंडे देते हैं, जबकि चमगादड़ जो है मैमल्स है, स्तनपायी है। चमगादड़ को छोड़ के बाकी जो है सब जो है अंडे देते हैं, अंडज कहलाते हैं, जबकि जो चमगादड़ है वो स्तनपायी यानी मैमल्स है। स्तनपायी वे होते हैं जिनके बच्चे होते हैं और जो अपने बच्चों को छाती से दूध पिलाते हैं।
तो स्तनपायी है चमगादड़ के जो है बच्चे होते हैं वो स्तनपायी मैमल्स कहलाते हैं, जबकि मकड़ी, मच्छर, तितली, तिलचट्टा ये सभी लोग जो है अंडे देते हैं। ये इसलिए ये 4 लोग एक जैसे हैं। तो इसमें जो अलग है पाँचवां वो चमगादड़ है। कारण ये है कि चमगादड़ मैमल्स है, स्तनपायी है। जैसे इंसान भी स्तनपायी है, मैमल्स है, यानी जो बच्चे देता है और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो मैमल्स कहलाते हैं, स्तनपायी। तो इसका आंसर हो गया 9th का ए, चमगादड़। अगला है निम्नलिखित में से जो 5 हैं अलग बताना है। 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार समान है, आपको एक अलग बताना है जो इसमें से नहीं आता। पहाड़ी, घाटी, बांध, नदी, पहाड़। तो आपने देखा कि इसमें जो बांध है, बांध जो डैम होते हैं वो डैम को मनुष्य बनाता है, यानी ह्यूमन उसको बनाता है, ये कृत्रिम है। जबकि जो पहाड़ी, घाटी और जो पहाड़ है, नदी है, ये जो है कृत्रिम रूप से होते हैं। सॉरी, ये मानव जनित नहीं होते हैं, इनको पहले से बने रहते हैं प्राकृतिक रूप से। ये जो बांध होता है ये कृत्रिम होता है, यानी इस बांध का निर्माण, डैम का निर्माण इंसान करता है। पहाड़ी पहले से ही नेचुरल होती है, घाटी भी, नदी भी, पहाड़ भी। इसको कोई नदी को कोई आदमी नहीं बनाता, तो इसलिए इसका आंसर हो गया सी, क्योंकि ये इसका निर्माण इंसान द्वारा किया गया है। अगला जो 11वां क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता। तो आपने इन उसमें भी अलग बताना है। तो इसमें सीधे पता चल जा रहा है कि जो कमल का फूल है वो कीचड़ में खुलता है, जबकि गुलाब, जपाकुसुम, चमेली, गेंदा ये जो है भूमि में खिलते हैं, यानी अर्थात जहाँ सूखे भूमि पे। जबकि जो कमल है इसके लिए जो है पानी वाली भूमि जो जरूरी चाहिए होती है, ये पानी वाली भूमि में खिलती है, जबकि ये सूखी भूमि में खिलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो गया कमल। अगला क्वेश्चन है 12वां, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, क्लासरूम, बेंच, चौक, इसमें से कौन अलग है। तो ये जो है सब क्लासरूम के जो है अंदर काम आते हैं, बेंच बैठने के काम, ब्लैक बोर्ड, चौक, डेस्क, तो ये क्लासरूम के अंदर आते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया क्लासरूम। क्योंकि क्लासरूम एक बड़ी चीज़ है, उसके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। आपका एक क्लासरूम है, ये क्लासरूम है, तो उसके अंदर ब्लैक बोर्ड भी ज़रूरी है, उसके अंदर बेंच भी होगा, उसके अंदर चौक भी होगा, उसी के अंदर डेस्क भी होगा। तो यानी ये क्लासरूम के अंदर आ रहे हैं ये चीज़ें, इसलिए इसका आंसर हो गया क्लासरूम। जैसे इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, सब्जी, आलू, मटर, टमाटर। तो आपने देखा कि आलू, मटर, टमाटर ये सब सब्जी हैं, यानी ये सब्जी के अंदर आ रहे हैं, आलू, मटर, टमाटर, तो सब्जी अलग हो जाएगी इसमें से। आलू, मटर, टमाटर है तो ये सब सब्जी, आलू भी सब्जी है, मटर भी सब्जी है, टमाटर भी सब्जी है, तो ये सब सब्जी के अंदर आ जाएंगे, सब्जी बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्लासरूम के अंदर है, ये डेस्क भी होता है, चौक भी होता है, ब्लैक बोर्ड भी होता है, बेंच भी होते हैं, तो इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार 13 का आपने बताना है कि इसमें से एक अलग कौन है। तो जून, अगस्त, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर। तो जब भी आपका इस मंथ वाला क्वेश्चन आए तो आप इसमें 30 31 करके देखें कि कौन सा महीना 30 जा रहा है, कौन सा महीने 31 जा रहा है। तो आप जानते हैं कि जो जून है वो, अगस्त है, दिसंबर है, जनवरी, अक्टूबर, ये अक्टूबर भी 31 जाता है, दिसंबर भी 31, जनवरी भी 31, अगस्त भी 31 और जून जबकि 30 जाता है। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन अलग है। तो इसमें जून अलग होगा, क्योंकि ये जून का महीना 30 जाता है, जबकि और बाकी दिसंबर, अक्टूबर, अगस्त, जनवरी ये 31 आते हैं। आप ऐसे भी एक बचपन से ट्रिक होती है, आप ऐसे मुट्ठी करें, जो ये टॉप वाले पहाड़ जैसे होंगे ये 31 जाएंगे, और जो गड्ढे वाले होंगे ये 30 जाएंगे, फिर टॉप वाला ये 31 30 31 30 31 30 31, इस टाइप से। तो आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा महीना कितना जाएगा। तो जून का महीना 30 दिन का जाता है, इसलिए ये अलग हो गया। अगले 3 क्वेश्चन आपके सेट पे, तो इसमें से अलग बताना है 25, 9, 8, 16, 4। तो आपने देखा कि ये 5 का वर्ग है 25, 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्ग 16, यानी 8 को छोड़ के बाकी सब वर्ग हैं, 8 वर्ग नहीं है। तो ये वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इनसे अलग हो गया, क्योंकि 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इस 8 को छोड़ के बाकी किसी न किसी के वर्ग हैं, इसलिए ये एक अलग हो गया। अगला जो 15 क्वेश्चन है, पिता, आंट, माता, अंकल, नीस, नीस मतलब, तो इस प्रकार आपने इसमें से अलग बताना है। तो आपने देखा कि जो माता पिता होते हैं या आंट आंटी ये जो है एक दूसरे के जोड़े होते हैं, यानी एक दूसरे से शादी करते हैं, एक दूसरे के कपल है, जबकि नीस भतीजी ये जो है इनकी बेटी है, तो इसलिए अलग हो गया। ये दोनों कपल हैं, माता पिता एक दूसरे के साथ शादी करते हैं, एक पति पत्नी का जोड़ा है। इसी प्रकार आंट अंकल भी, चाचा चाची, तो ये अलग हो जाएगा। अगला जो 16 क्वेश्चन है, आपने इसमें से अलग बताना है, अनानास, अमरूद, पपीता, अंगूर, नाशपाती। अंगूर इसमें अलग हो जाएगा, क्योंकि अंगूर गुच्छे के रूप में होता है, बाकी ये सब सेपरेट फल होते हैं। अनानास एक लगता है, अमरूद भी एक एक करके, पपीता भी, नाशपाती भी, और अंगूर जो है वो गुच्छे में लगता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अंगूर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें से अलग बताना है। तो आप ABCD लिखेंगे और इससे जल्दी आसानी से हो जाएगा। ये रहा पहला
जो ऑप्शन है FH, F से एक दो आगे जाने पर FH, GH यानी दो आगे जाने पर हमको जो है FH मिल रहा है। इसी प्रकार KM, K से दो आगे जाने पर भी हमें KM मिल रहा है। PR, ये रहा P से दो आगे जाने पर भी R मिल रहा है। CE, C और E दो आगे जाने पर भी CE मिल रहा है। जबकि JM देखेंगे, J और M एक दो तीन, तीन आगे जाने पर JM है, तो इसका आंसर हो जाएगा E। सब में यानी आप देख सकते हैं कि F में जब दो आगे जा रहे हैं तो H मिल रहा है, आप देख भी सकते हैं F के बाद एक दो GH, तो H मिल जा रहा है। इसी प्रकार KM, K से दो आगे जा रहे हैं तो M मिल जा रहा है एक दो, तो लेकिन जो J और M है, J के बाद एक दो तीन जाने पर M मिल रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया E। सब में दो दो आगे जाने पर मिल रहा है, जबकि इसमें एक ही मिल जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 18वां। आपने बताना है कि इसमें से जो है अलग कौन सा है, 17, 19, 23, 29, 27। तो आपको बताया था जब संख्या वाला क्वेश्चन आएगा तो इसमें अभाज्य और भाज्य संख्या से आप जल्दी पहचान सकते हैं। तो 27 जो है भाज्य संख्या है, यानी 27 भाज्य संख्या है, बाकी और सभी लोग जो है अभाज्य संख्या है। 27 में 3 का भी भाग जाता है, 9 का भी भाग जाता है, 27 का भी भाग जाता है और जो है 1 का भी जाता है। इस प्रकार 27 में सभी संख्याओं का भाग जाता है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। जबकि 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, ये अभाज्य संख्या है। इसमें यानी प्राइम नंबर है, इसमें एक व स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 27, क्योंकि 27 में ये भाज्य संख्या है, इसमें सभी का भाग जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग बताना है अपने। माता पिता, बच्चा, कजिन, अंकल, संबंध। संबंध मतलब रिलेशन, तो इसमें रिलेशन अलग हो जाएगा क्योंकि ये सब तो रिलेशन है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ई। माता पिता भी रिश्ता होता है, बच्चा भी रिश्ता होता है, कजिन भी रिश्ता होता है, अंकल भी एक रिश्ता होता है, रिश्ते नातेदारी में रिश्ते होते हैं, जबकि संबंध कोई रिश्ता नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ई। अगला क्वेश्चन है, आपने बताना है कि इनमें से 5 में से कौन अलग है। 3, 5, 11, 13, 9।